नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रांस क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो दोस्तों, कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालने को कह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो भी डिग्री है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके सभी का मान दिया गया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। इसी में से जिसका वैल्यू पूछेगा उसका वैल्यू का इसमें जो हम रखेंगे और बनाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग कॉस 45 डिग्री में आएंगे। तो यहाँ पर है 45 डिग्री, यानी कि कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 है, √2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/रूट के अंदर 2, उसके बाद बटे पूरा बटा फिर सेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी 2/रूट के अंदर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/रूट के अंदर 3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री यानी कि 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/रूट के अंदर 2 बटे 2/रूट के अंदर 2 प्लस 2, यानी कि ये बटा पका जोड़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हर में जो है रूट के अंदर 3 है और यहाँ के हर में 1 है, यानी कि रूट के अंदर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 √3। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट के अंदर 3। अब दोस्तों इस रूट के अंदर 3 से इस रूट के अंदर 3 में हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कट जाएगा और उस 1 को 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस प्लस के प्लस। अब यहाँ पर बटे 1 है और 1 से फिर रूट के अंदर 3 में करेंगे तो रूट के अंदर 3 से कटेगा और उस रूट के अंदर 3 से इस 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 3, क्योंकि 2 गुने रूट के अंदर अगर हम 3 करेंगे तो इसका आएगा 2 रूट के अंदर 3। ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों ये हो जाएगा इतना। अब दोस्तों इस 1/रूट के अंदर 2 में पूरा भागा किया गया है 2 प्लस 2√3/रूट के अंदर 3 से, यानी इस पूरे फ्रैक्शन से जो है डिवाइड किया गया है, भाग किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले हम ऊपर वाले को उतार देंगे तो 1/रूट के अंदर 2, अब भागा 2 प्लस 2√3/रूट के अंदर 3 से भागा किया गया है। तो भाग करने के लिए अब उसको गुना में चेंज किया जाता है, गुना का साइन लगाया जाता है और गुना का साइन लगा करके और जो नीचे होता है यानी हर होता है उसको ऊपर में लिख देते हैं और जो है ऊपर अंश होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो यानी रूट के अंदर 3 ये है नीचे, तो इसको ऊपर लिख देंगे रूट के अंदर 3 और बटे 2 प्लस 2 रूट के अंदर 3 ये ऊपर है तो इसको नीचे लिख देंगे, तो 2 प्लस 2 रूट के अंदर 3। अब दोस्तों रूट के अंदर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 और फिर बटे रूट के अंदर 2 से 2 प्लस रूट के अंदर 3 से गुना करेंगे तो उसको उतार देंगे रूट के अंदर 2 इंटू 2 रूट के अंदर 3 प्लस 2, यानी इससे इसमें गुना किया गया, इसी को इसमें उतार दिया गया। अब दोस्तों रूट के अंदर 3 बटे अब इस रूट के अंदर 2 से 2√3 में गुना किया गया है तो ये हो गया 2 रूट के अंदर 6, क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर 2 है और गुना किया गया 2 रूट के अंदर 3 से। तो चूंकि ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है तो इसमें गुना होगा, इसमें गुना नहीं होगा, ये इसमें गुना होगा। तो ये हो जाएगा ये 2 के 2 जो कहते हो और रूट के अंदर और इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है तो 3 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो गया 2√6 प्लस फिर रूट के अंदर 2 से इस 2 में गुना होगा तो 2 गुना रूट के अंदर 2। अब देखिए दोस्तों ये है 2 रूट के अंदर, लेकिन ये है रूट के बाहर, यहाँ हम रूट नहीं लगा है तो ये इसमें
इससे इसमें गुना नहीं होगा, क्योंकि ये है रूट के अंदर और ये है रूट के बाहर, इसलिए ये दोनों में गुना नहीं होगा और ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 2, अर्थात ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और यही यहाँ पर आ गया है 2 रूट के अंदर 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 2। अब दोस्तों रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 बटे 2 रूट अंदर 6 प्लस 2 रूट के अंदर 2 में ये जो 2 है दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम कॉमन ले लिए तो ये बच गया रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 2। अब दोस्तों इस रूट के अंदर 3 बटे 2 रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 2 को ऐसे लिखेंगे और इसका परमीकरण करेंगे, और परमीकरण में जो है रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 2 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रूट अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 2 है, तो परमीकरण में यहाँ जो साइन होता है यह चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 6 और यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और हो जाएगा रूट के अंदर 2, फिर बटे, फिर साइन चेंज वाले से ही यानी रूट के अंदर 6 और फिर माइनस रूट के अंदर 2 से इसमें हम गुना कर देंगे। अब दोस्तों इसमें हम लोग गुना करेंगे रूट के अंदर 3 से रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 2 से, तो जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 6 तिरके 18 यानी 18 माइनस, फिर रूट के अंदर 2 में गुना करेंगे तो 3 दूने 6, तो रूट के अंदर 6, फिर बटे, फिर इस 2 को हम ज्यों के त्यों रहने देंगे, लेकिन जरा इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 2 इंटू रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 2, यानी यह एक फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, और एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए के जगह पर ये रूट के अंदर 6 है और बी के जगह पर रूट के अंदर 2 है। इसी तरह यहाँ पर ए के जगह पर रूट के अंदर 6 है और बी के जगह पर रूट के अंदर 2 है। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर यानी रूट के अंदर 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और फिर बी स्क्वायर यानी रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों रूट के अंदर 18 माइनस रूट के अंदर 6 बटे इस 2 को रहने देंगे और इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और फिर इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 6 माइनस 2। अब जो है दोस्तों इस रूट के अंदर 18 को हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 गुने 3 गुने 2 और इस रूट के अंदर 6 को ऐसा ही लिख देंगे और बटे 2 तो 2, अब यहाँ 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और इस दोनों के बीच में गुना है तो यहाँ पर हो गया गुना। अब दोस्तों यहाँ पर 3 गुने 2 यानी 3 जो है 2 बार आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए ये जो है रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 3 रूट के अंदर 2 माइनस और रूट के अंदर 6 बटे 4 दूने 8। इसी तरह इसका आंसर दोस्तों 3 रूट के अंदर 2 माइनस रूट के अंदर 6 बटे 8 हो जाएगा और इस तरह इसका आंसर ये आ गया। तब तक के लिए थैंक यू।